हमारे महाविद्यालय के परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे सभी शिक्षक कर्मी तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, आज संस्कृत दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज 3 अगस्त को महाविद्यालय में संस्कृत दिवस का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृत के महत्व के बारे में हम सभी को ज्ञात है कि यह अत्यंत ही प्राचीन भाषा है और हमारे जितने धर्मशास्त्र हैं, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना संस्कृत में हुई है। इसे देव भाषा की संज्ञा दी गई है। इस भाषा में ज्ञान का अपार भंडार है। भारत ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी संस्कृत के महत्व को लोगों ने स्वीकार किया है। हमें इस भाषा के उत्थान के लिए, इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है। आज संस्कृत दिवस के इस अवसर पर महाविद्यालय में एक संभाषण का भी आयोजन किया गया है। इस संभाषण का विषय है आयुर्वेद एवं कोविड-19 कोरोना के संबंध में चर्चा और इसका निदान। आज पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से पूरी तरह ग्रसित है। पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में है। हम सभी लोग इस महामारी के निदान की चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में कहा जाए तो यह एक वैश्विक संकट है और इस वैश्विक संकट के निराकरण के लिए पूरे मानव जाति को एक साथ मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। कोविड-19 विश्व के सभी देशों में यह फैला हुआ है। हमारे देश में, भारत में भी बहुत लोग इसकी चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जैसे भी हो इस महामारी पर नियंत्रण पाया जाए, लेकिन अभी वर्तमान में मेडिकल साइंस के पास अभी इसका कोई उपचार नहीं है। विश्व के सभी देशों में इसके निदान के लिए, इसके उपचार के लिए अनुसंधान का कार्य चल रहा है और यह भी यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि कब तक हम इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रण करने में कामयाब होंगे। लेकिन पूरे विश्व की नज़र हमारे देश भारत पर है, क्योंकि हमारे देश में आयुर्वेद, जो अत्यंत ही समृद्ध विज्ञान है और इसके माध्यम से
प्राचीन समय से ही अनेक जटिल बीमारियों का इलाज किया जाता रहा है। इस विज्ञान के द्वारा यह संभव है कि हम इस महामारी को नियंत्रण में कर सकें। आयुर्वेद संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, आयुर और वेद। आयुर का मतलब होता है स्वास्थ्य और वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो इसका तात्पर्य है कि वह शास्त्र जो स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करता हो या इसकी जानकारी देता हो, वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद लगभग 3000 वर्षों से हमारे देश में प्रचलित है। प्राचीन समय में भी ऋषि मुनि आयुर्वेद के द्वारा अनेक रोगों का उपचार किया करते थे। हमारे देश में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता लिखी गई है। ये चरक और सुश्रुत जो महान ऋषि थे प्राचीन समय में, इन लोगों ने इन 2 ग्रंथों में अनेक कठिन बीमारियों के इलाज के संबंध में इन्होंने प्रकाश डाला है। अब समय आ गया है कि हम इन ग्रंथों से लाभान्वित हों और यह जो महामारी है, कोरोना के कारण जो पूरा विश्व के अस्तित्व पर जो खतरा मंडरा रहा है, हम इसे नियंत्रण में ला सकें। आयुर्वेद में अनेक ऐसी बीमारियां हैं जिसके द्वारा रोगों का उपचार किया जाता रहा है। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। एलोपैथी की दवाओं के साथ साथ आयुर्वेद की दवाओं का भी